ऑल राइट, हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आर्ट्स के यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है आयुष राठी और ये हमारा ट्रिक्स एंड चीट कोड्स का एक और नया एपिसोड है जिसमें मैं आप लोगों के लिए 2019 के जेईई मेन के क्वेश्चंस लेने वाला हूं। जेईई मेन 2022 के लिए प्लेलिस्ट हमारी स्टार्ट हो चुकी है ट्रिक्स एंड चीट कोड्स की, जिसका सारे स्टूडेंट्स को इंतजार था कि 2022 के लिए ट्रिक्स एंड चीट कोड्स कब स्टार्ट होगा। तो एक हमारी ओरिजिनल प्लेलिस्ट है ट्रिक्स एंड चीट कोड्स की, जिसमें सारे एपिसोड्स होते हैं आज तक मैंने जितने बनाए हुए हैं वो, उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। और एक हमारी जेईई मेन 2022 के लिए अलग से प्लेलिस्ट है जो इस वीडियो के साथ में शुरू हो रही है और 2022 जेईई मेन के जितने भी एपिसोड्स आएंगे जेईई मेन के पहले वो सारे उस प्लेलिस्ट में ऐड अप होंगे, ठीक है ना। तो सारे रीसेंट एपिसोड्स 2022 के उस वीडियो में आपको प्लेलिस्ट के अंदर में मिलेंगे और ओरिजिनल प्लेलिस्ट तो है ही सही, जहां पे आप लोग सारे वीडियोस को देख सकते हो। तो यहां से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, नहीं यार कैलकुलस के यहाँ पर क्वेश्चन ले रहा हूं मैं। इंटीग्रल कैलकुलस और डिफरेंशियल कैलकुलस से एक एक क्वेश्चन दोनों ले रहा हूं। काफी कमाल के ट्रिक्स है, काफी शानदार ट्रिक्स है। आंखें आप लोगों के लिए जो है चौंक जाएंगी इन ट्रिक्स को देख करके, जब मैं आप लोगों को एक्चुअल सोल्यूशन दिखाऊंगा और मैं आप लोगों को ट्रिक से सॉल्व करके दिखाऊंगा। दोनों में आप लोगों को कितना वास्ट डिफरेंस दिखेगा। काफी सारे बच्चे इस वीडियो को देख करके खुश हो जाएंगे। तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके आर स्क्वाड का हिस्सा बन जाओ। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी। सो स्टूडेंट्स, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं बताना चाहता हूं कि हमारा जेईई मेन 2022 का एक्सक्लूसिव मेंटरशिप कोर्स चल रहा है। अगर आपने अभी तक एनरोल नहीं किया तो एनरोल कर लो। अगर आपका जेईई मेन का स्कोर 70-80 की रेंज में अटकता है ना, कहीं पर भी अटकता, उसको बढ़ा करके आप लोगों को 100 नंबर तक बढ़ाना है। लेट्स से फॉर एग्जांपल 70-80 से बढ़ा करके 180-190 तक लेकर के जाना है। तो उसके लिए जो ट्रिक्स, जो स्ट्रैटेजीज, जो स्टडी टेक्निक्स, कम टाइम में किस तरीके से क्या करना है, किस तरीके से पेपर को अटेम्प्ट करना है, बहुत सारी ऐसी ऐसी चीजें जो आप लोगों ने कभी सोची तक नहीं होंगी। काफी शानदार रिव्यूज है बच्चों का, जिन भी बच्चों ने अभी तक इस कोर्स को अभी तक एनरोल हुए हैं जो बच्चे। 2 एपिसोड आपको तुरंत मिल जाएगा एडमिशन के टाइम पे। एज ऑफ नाउ जब ये वीडियो चल रही है तो 2 वीडियो ऑलरेडी बच्चों को मिल चुकी है और आगे आने वाले वीडियो शेड्यूल के हिसाब से बच्चों को मिल रहे हैं। तो जब भी आप ये वीडियो को देख रहे हो, पहले के सारे वीडियोस आपको एडमिशन के टाइम पे मिल जाएंगी और आगे आने वाले वीडियोस आपको जो है एज शेड्यूल मिल जाएंगी। टोटल 5 वीडियो इसके अंदर में, ट्रिक्स एंड स्ट्रैटेजीज। यहां पर आपको व्हाट्सअप नंबर दिख रहा है, इस पे आप लोगों को मैसेज करना है या फिर डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को व्हाट्सअप लिंक मिलेगा, उस पर क्लिक करके हमारी टीम को मैसेज करो। सिंपल 199 का वन टाइम पेमेंट आपको कंप्लीट करना है एंड आपका एडमिशन प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा। आपको मेल के थ्रू, ईमेल के थ्रू सारे वीडियो लिंक्स टाइम टू टाइम मिलते रहेंगे, प्राइवेट लिंक्स, ठीक है ना। तो जितने भी सीरियस एस्पिरेंट्स है जेईई मेन 2022 के लिए इस एडवांटेज का जरूर से फायदा उठाना। तो देखो यहाँ पर मैंने आपके सामने क्वेश्चंस लिया है जेईई मेन 2019 का। 2 क्वेश्चन आपको यहाँ पर दिखेगा, दोनों ही हमारे पास में कैलकुलस से है। ये एक क्वेश्चन आप देख सकते हो इंटीग्रल कैलकुलस का, इसमें हम लोग बहुत तगड़ा यहाँ पर जाली जुगाड़ लगाएंगे। और यहाँ पर आप दूसरा क्वेश्चन देख सकते हो लिमिट्स, कंटिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी वाले चैप्टर से हमारे पास में, दोनों ही कैलकुलस के अंदर में है और दोनों क्वेश्चन 2019 के। इसमें हम लोग देखेंगे किस तरीके से ट्रिक्स एंड चीट कोड्स लगता है। अब ये जो 2 क्वेश्चन है ना ये एक्चुअल तरीके से अगर आपको सॉल्व करना आता है तो मैं मना नहीं कर रहा, आप एक्चुअल तरीके से इसको सॉल्व करना, ठीक है। लेकिन अगर आप एक्चुअल तरीके से सॉल्व नहीं कर पा रहे हो तो आप क्वेश्चन को छोड़ देते हो। तो आपको क्वेश्चन को आपको क्वेश्चन को छोड़ना नहीं है। छोड़ने के बदले आप क्या करोगे, मेरे जो ट्रिक्स है वो आप अप्लाई करोगे एग्जाम में, तो आपको जो है स्कोर का इंप्रूवमेंट मिलेगा। किस तरीके से जाली जुगाड़ लगा करके हम क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करते हैं, ये हम लोग इस वीडियो में अभी सीखने वाले इन 2 क्वेश्चंस के यूज लेकर के। और बाकी बहुत सारे एपिसोड्स मैंने ऑलरेडी बना रखे हैं, 200-250 एपिसोड्स ऑलरेडी हो चुके हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा, आगे आने वाले जितने एपिसोड्स होंगे उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ये सारे वीडियोस 2022 के लिए बन रही है, तो 2022 की एक अलग प्लेलिस्ट में बना दूंगा जेईई मेन के लिए। आगे आने वाली जितनी भी जेईई मेन की एपिसोड्स होंगी 2022 के पहले वो सारे उस प्लेलिस्ट में ऐड होंगे, उसका भी डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। और साथ में जो हमारा एक्सक्लूसिव पेड कोर्स है, एक्सक्लूसिव मेंटरशिप कोर्स जो हमारे पास में ट्रिक्स एंड स्ट्रैटेजीज का 199 का, उसका भी आपको जो है डिटेल्स, व्हाट्सअप लिंक वगैरह सब डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, जो कि जेईई मेन 2022 के लिए एप्लीकेबल है। अब यहां पर ध्यान से देखना ये क्वेश्चन है ना, आपको ना मैं यहाँ पे सॉल्यूशन भी दिखा देता हूँ। यहाँ पर आप सॉल्यूशन देख सकते हो, स्क्रीन पे आपको मैं सॉल्यूशन दिखा रहा हूँ। सॉल्यूशन में आपको दिख रहा होगा कि यार ये सॉल्यूशन कितना लंबा है। तो जो बच्चा मैथ्स में अच्छा है वही कर पाएगा, और जो बच्चा मैथ्स में उतना ज़्यादा अच्छा नहीं है, ये माइक बार बार बीच में आ रहा है, थोड़ा सा मैं इसको हटा लेता हूँ। जो बच्चा मैथ्स में उतना ज़्यादा अच्छा नहीं है वो तो इतना नहीं कर पाएगा। तो आप लोगों के लिए एक जुगाड़ है। क्या जुगाड़ है
कि आप ऑप्शंस को डिफरेंशिएट करो। आपको पता है देखो इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन उल्टे प्रोसेस होते हैं, तो आप ना ऑप्शंस को डिफरेंशिएट कर दो और फिर आपका आंसर बहुत इजीली आ जाएगा। तो ये आपका इस तरीके से हो जाएगा। डिफरेंशिएशन बेसिक आपको आता ही होगा, ठीक है ना, कम से कम डिफरेंशिएशन जान लो। अगर इंटीग्रेशन नहीं भी आता है ना तो भी ऐसे टाइप के क्वेश्चंस आपके सिर्फ डिफरेंशिएशन से हो जाते हैं। आप ऑप्शंस को डिफरेंशिएट कर लो। ये मैं ऑप्शंस को सारे के सारे डिफरेंशिएट कर रहा हूँ आपके सामने, देखो ठीक है, ध्यान से देखो। साइन का होता है कॉस, है ना, फिर साइन 2x है तो यहाँ पर आ जाएगा कॉस 2x, चेन रूल से 2 बाहर आएगा, यहाँ पर भी चेन रूल से 2 बाहर आया था, 2 और 2 4 हो गया। तो ये बेसिक सा मैंने यहाँ पर डिफरेंशिएशन कर लिया। बस इतना सा आप काम कर लो, आपको उतना लंबा जो इंटीग्रेशन है ना उतना करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी इस क्वेश्चंस में। एग्जाम में आप बहुत इजीली इसको सॉल्व कर लोगे, है ना। +0 होता है हमारे पास में, सी का हमारे पास में 0 हो जाएगा, राइट। तो ये 4 हमारे पास में डिफरेंशिएशंस आ गए। अब देखो कितना आसान हो गया। आप एक चीज़ देखो, इसका इंटीग्रेशन अगर ये है तो इसका डिफरेंशिएशन भी यही होगा। तो हमने डिफरेंशिएशंस निकाल लिए, अब हमको केवल मैच करना है। हमने इन चारों को डिफरेंशिएट कर लिया, अब हमको देखना है कि कौन सा मैच कर रहा है। अब बेसिकली ये और ये सेम बन गया है, क्योंकि इसका इंटीग्रेशन ये आता तो इसका डिफरेंशिएशन भी तो यही आएगा। तो अब इसको इससे मैच करना है। कैसे करेंगे देखो, x की वैल्यू आप लो, यहाँ पर भी लो और यहाँ पर भी लो, ठीक है। तो x की वैल्यू अगर मैं यहाँ पर पाई लेता हूँ, लेट x इक्वल्स टू पाई, तो मेरे को क्या मिलेगा, साइन 5π/2 अपॉन साइन π/2, ये मेरे को मिलेगा। अब साइन 5π/2 का मतलब क्या होता है पता है, क्वाड्रेंट इस तरीके से होती है ना, 90 90 90 90 90, 5 बार 90, तो वापस से वो उसी पोजीशन पे आ गया। तो ये हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाई 1, क्योंकि साइन 91 होता है, तो नीचे वाला साइन 91 है और ऊपर वाला 90 × 5 वो वापस से उसी पोजीशन पे आ गया घूम करके, तो वो भी 1 हो जाएगा। तो ये कुल मिला के 1 आ गया। तो हमको ये चेक करना है कि कौन सा ऑप्शन हमको x की वैल्यू पाई रखने पर 1 देता है। जो भी ऑप्शन 1 देगा वही होगा ना आंसर, क्योंकि इसका डिफरेंशिएशन ये है, क्योंकि इसका इंटीग्रेशन ये है। समझ गए बात। अब देखो अब आप पाई पुट कर दो तो आपको मिलेगा 2 cos 180 -1 होता है, और यहां पर आ जाएगा cos 2π, मतलब cos 360 डिग्री 0, cos 0 इज 1, राइट। तो ये आ जाएगा 4। तो क्या ये आपको 1 दे रहा है? बिल्कुल नहीं, ये तो आपको 5 दे रहा है। तो ये वाला ऑप्शन आपका एलिमिनेट हो गया। इसको हम कहते हैं ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड। हमने एक ऑप्शन को एलिमिनेट कर दिया। दूसरा देखो 1 प्लस cos 180 इज -1, तो -2 हो जाएगा ये, ठीक है ना। तो 1 - 2 और फिर यहाँ पर अगेन +4 आ जाएगा। समझ रहे हो ना आप, क्योंकि cos 2π है, 2π मतलब 360 मतलब 0 जैसा, और cos 0 1 होता है, तो 4 आ जाएगा। तो ये आपको अगेन 3 दे रहा है, ये भी आपको 1 नहीं दे रहा है। इसको हम लोग एलिमिनेट कर देंगे। थर्ड देखते हैं। थर्ड में हमारे पास में 1 है, -2 है, और फिर यहाँ पर हमारे पास में +2 है, तो ये कट जाएंगे, ये हमको मिलेंगे 1, ठीक है ना। तो ये वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट हो सकता है। अगर डी करेक्ट नहीं है तो डी को भी चेक कर लेते हैं। तो डी में हमारा आएगा 2, cos 180 आएगा -1, और ये हमारा आएगा +2, तो ये आएगा 4 - 1 3, तो ये भी 3 आ रहा है। ये वाला ऑप्शन भी करेक्ट नहीं होगा। सिर्फ एक ही ऑप्शन है जो 1 के बराबर आया है। क्या आपको बात समझ में आ रही है? ऑप्शन सी। इसका मतलब ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि इसका इंटीग्रेशन हमको ये है तो इसका डिफरेंशिएशन हमको वो देगा। तो हमने क्या करा, इसको इंटीग्रेट नहीं किया, हमने इसको डिफरेंशिएट कर लिया और फिर आपस में मैच कर लिया। x की वैल्यू डाल के, x की वैल्यू यहाँ भी डाल ली, x की वैल्यू यहाँ भी डाल ली। तो बहुत कमाल का मेथड है ये। जितने भी इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं ना जेईई मेन में, हर साल एक क्वेश्चन आ जाते हैं उसको आप ना इन मेथड से उड़ा सकते हो। डेफिनेट इंटीग्रेशन में नहीं कर पाओ क्योंकि वहाँ पे अगेन आपके लिमिट्स रहते हैं, बट इनडेफिनेट में आप ये चीज़ कर सकते हो। तो आपको मैंने दिखाया था सोल्यूशन पूरा का पूरा स्टार्टिंग में, कितना गंदा सोल्यूशन था। और अगर आप वैसे नहीं भी कर पाओगे तो भी आप 4 नंबर ला सकते हो इस जुगाड़ू मेथड को यूज़ करके। समझ रहे हो? इसको कहते हैं जुगाड़ू मेथड। अब देखो अगला क्वेश्चन में ना अल्टीमेट जुगाड़ है, इसका भी मैं आपको सोल्यूशन दिखाता हूँ, ठीक है। इसमें क्या बोल रहा है पहले देखो, एक ना ये है स्फीयर है, एक स्फीयर बना लेते हैं, ठीक है। एक स्फीयर बना लेते हैं 1 2 3 रेडियस का, 1 2 3 1 2 3 1 2 3। एक रफ स्फीयर मैं बना रहा हूँ। ये एक रफ स्फीयर है, एग्जैक्ट नहीं बना सकता मैं क्योंकि एग्जैक्ट बनाना नहीं पॉसिबल है। ये एक रफ स्फीयर मैंने यहाँ पर बना लिया, ठीक है। हमको बोल रहा है इसमें ना एक सिलेंडर है, एक सिलेंडर है। अब वो सिलेंडर कैसा हो सकता है? बहुत सारे टाइप का हो सकता है। ऐसा हो सकता है, ठीक है ना, ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है। तो सिलेंडर कुछ इस टाइप का होगा कि उसकी मैक्सिमम वैल्यू आए, उसके अंदर फिट होना चाहिए। समझ गए? तो अगर हम एकदम ही पतला बना देंगे तो वॉल्यूम कम हो जाएगा, एकदम ही थिक बना देंगे, ऐसा बना देंगे तो वॉल्यूम वापस। तो हमको कुछ ना एक बीच का रखना पड़ेगा ताकि वॉल्यूम सही है। अब इसका भी मैं आपको सॉल्यूशन दिखाता हूँ। आप यहाँ पर ना स्क्रीन पे सॉल्यूशन देखो, इसका कितना गंदा सॉल्यूशन है, राइट। तो जो बच्चे मैथ्स में अच्छे वही सॉल्व कर पाएंगे, जो नहीं अच्छे हैं वो तो छोड़ देंगे क्वेश्चन को। लेकिन ऐसे कैसे छोड़ोगे? आपको मैं सिखा रहा हूँ ट्रिक्स, आप किस तरीके से करोगे, जुगाड़ तरीके से इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करके आओगे। देखो ध्यान से एक ना पहले फील करके डायग्राम बना लो। आप खुद सोचो क्या ये डायग्राम ऐसा होगा? नहीं यार, ऑब्वियस सा बात है।
क्या ये डायग्राम ऐसा होगा? नहीं यार, ऑब्वियस सा बात है, कुछ बीच का होगा। तो कुछ बीच का डायग्राम आप बना लो अपने अपने फील से, है ना, जो आपको देख के लगे कि हाँ यार ये वॉल्यूम जो है ये मैक्सिमम लग रहा है, ठीक है। तो ये वाला जो है ना ये थोड़ा लग रहा है मैक्सिमम, है ना। इससे आप अगर इसको कम करोगे तो हाइट लंबी हो जाएगी, ये कम हो जाएगा, और अगर आप इसको कम करोगे तो ये मोटापा बढ़ जाएगा और हाइट कम हो जाएगी। तो ओवरऑल ये जो है ना ये थोड़ा सा ना वॉल्यूम सही लग रहा है, ठीक है ना। अब ये वाली लेंथ कितनी होगी देखो, अगर ये 3 है और ऊपर भी 3 है, रेडियस 3 है ना, रेडियस 3 है, तो ये टोटल अगर 6 है अगर ये ऊपर से लेकर के नीचे तक 6 है तो ये इतना सा क्या होगा बताओ। अगर ये 6 है तो ये 4 के आसपास होगा। क्या आपको बात समझ में आ रही है? 3 4 5 ऐसा कुछ होगा, 4 के आसपास फील आ रहा है, ये फील आ रहा है ना 4 के आसपास, राइट, फील से आ रहा है 4 के आसपास। अब आप देखो ऑप्शंस, रूट 6 पता है कितना होता है? 2 पॉइंट समथिंग, 3 से भी बहुत छोटा है, ठीक है। तो ये होने के चांसेस कम लग रहे हैं, ये थोड़ा सा फील आ रहा है कि ये हमारा आंसर नहीं होगा। 2√3 2√3 मतलब कि 1.7 इंटू 2 3 पॉइंट समथिंग, 3.5 के आसपास है ये, राइट। तो ये हमारे होने के चांसेस हो सकते हैं, समझ रहे हो, क्योंकि √3 1.7 होता है, 1.7 इंटू 2 3.4 होता है। अब ये आ गया थर्ड ऑप्शन √3 मतलब 1.7 पता बहुत छोटा है, समझ रहे हो, बहुत छोटा है वो हाइट। 1.7 पता कैसे होगा? ऐसा बनेगा छोटा सा 1.7 हाइट, तो ये तो नहीं होगा ना, समझ रहे हो। तो ये वाला भी आंसर गलत हो जाएगा। फिर आप देखो ऑप्शन डी को, तो 2√3/3 मतलब कि 2√3 मतलब यही हो गया 3.5 3.4, उसको भी 3 से डिवाइड कर लिया तो वो 1 पॉइंट समथिंग ही आया, इसके जितना छोटा ही आया, तो ये भी गलत हो जाएगा। इसका मतलब क्या है, ये ACD है ना, ये बहुत छोटे छोटे आपको इस तरीके से डायग्राम मिल रहे हैं क्योंकि इसका हाइट बहुत छोटा है ना, 1 2 के आसपास इसका हाइट है। तो ये तो क्लियरली डायग्राम से दिख रहा है ना कि ये नहीं होगा। भाई इतना पतला कर दोगे, इतना कम हाइट करोगे तो वॉल्यूम ज़्यादा कैसे होगा? और वॉल्यूम ज़्यादा करने के लिए हाइट को भी पूरा नहीं बढ़ा सकते, कुछ ऐसा कॉम्बिनेशन रखना पड़ेगा दोनों के बीच का कि भाई हाइट और मोटापा दोनों इस तरीके से रहे कि हमारा वॉल्यूम मैक्सिमम रहे। और वो हमको क्लियरली डायग्राम से दिख रहा है, 4 के आसपास का फिगर हमको दिख रहा है हाइट का, तो हमको फील आ रहा है कि यार ये हमारे पास में हो सकता है, और वो एक ही ऑप्शन हमारे पास में है, तो हम इस ऑप्शन को जो है तुक्का लगा देंगे। ये एक्सप्लेन करने में जितना टाइम लगा ना, सच बता रहा हूँ, मैंने ये दोनों क्वेश्चन ओरली किए हैं, ओरली, और ये वाला क्वेश्चन स्पेशली आपको हार्डली 1 मिनट लगेगा ओरली सॉल्व करने में। एक्सप्लेन कर रहा हूँ, सही से समझा रहा हूँ आप लोगों को, और अगर आप एक्चुअल तरीके से सॉल्व करोगे बहुत टाइम लगेगा आप लोगों को, अगर आप मैथ्स में स्ट्रांग नहीं हो तो कई बार मैथ्स में क्या है, अगर एक्चुअल तरीके से नहीं आता है ना तो आप जुगाड़ू तरीका यूज़ करो। ये सारे मेथड्स यूज़ करने में कोई हार्म नहीं है, ठीक है ना। आपके पास में 4 ऑप्शन है, आपने दिमाग लगा करके सॉल्व कर लिया। पूरी की पूरी प्लेलिस्ट पड़ी, आप लोग डिस्क्रिप्शन में जा करके देखो, प्लेलिस्ट का लिंक मिलेगा, और डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को पेड कोर्स का भी लिंक मिलेगा जिसमें और काफ़ी ज़्यादा डिटेल में मैं सारी चीज़ें सिखाऊंगा। और जो एक्सक्लूसिव कोर्स के अंदर में आपको 2021 की जो लेटेस्ट सॉल्यूशंस है वो मिलेंगे, साथ में ट्रिक्स की थ्योरी, ट्रिक्स के एप्लीकेशंस, स्ट्रैटेजीज, पढ़ने का तरीका, सारी चीज़ें जो है कोर्स के अंदर में कवर है, जो आपको डिस्क्रिप्शन में जो व्हाट्सअप लिंक है उस पर क्लिक करके आप लोग हमारी टीम को मैसेज करके कोर्स को परचेस कर सकते हो, ठीक है ना। और ये वाला वीडियो अगर पसंद आया, ये वाला हमारे पास में दोनों क्वेश्चन अगर पसंद आया तो इसको लाइक अभी से कर दो, ठीक है। बाकी तो बस यही बात है। तो यार आई होप आपको ये वीडियो पसंद आए होगी, ये ट्रिक्स आप लोगों को पसंद आए होंगे। ऐसे ही ट्रिक्स आगे भी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मोटिवेशन मेरा बढ़ाए रखने के लिए इस वीडियो को जरूर से लाइक कर दो, अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर कर दो, और एक्सक्लूसिव कोर्स में आप एनरोल कर सकते हो। यहाँ पर आप लोगों को डिटेल्स दिख रही होंगी, व्हाट्सअप पे आप लोगों को मैसेज करना है, डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सअप लिंक मिलेगा। JEE Main 2022 का जो मेंटरशिप कोर्स है, एक्सक्लूसिव मेंटरशिप कोर्स ट्रिक्स एंड स्ट्रैटेजीज का, उसमें आप लोग एनरोल कर सकते हो। सिर्फ 199 का पेमेंट है जो आपको कंप्लीट करना है, एंड उसके बाद में सारे फैसिलिटीज आप लोगों को मिल रहे होंगे। ट्रिक्स कैसे लगती हैं, थ्योरी क्या है, एप्लीकेशन क्या है, रिसेंट पेपर में कम टाइम में किस तरीके से पढ़ना है, सारी चीज़ें, सारे मेरे एक्सपीरियंसेस आप लोग जो है जान रहे होगे इस एक्सक्लूसिव कोर्स के अंदर में, ठीक है। बाकी तो बस बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए, बने रहिए यार।